हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं बायोसेंसर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि एन इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, बायोसेंसर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ हम थोड़ा डिटेल वीडियो देखेंगे। बायोसेंसर क्या होता है? तो बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस है। ठीक है, क्या है? एक एनालिटिकल डिवाइस है दैट कंबाइन अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट विथ अ फिजिको केमिकल डिटेक्टर टू मेजर केमिकल सब्सटेंसेस। तो क्या मतलब हुआ? तो ये एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कि कंबाइन करता है किसी बायोलॉजिकल कंपोनेंट को फिजिको केमिकल डिटेक्टर के साथ और मेजर करता है उस केमिकल सब्सटेंसेस को। कैसे करता है वो भी आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू बायोसेंसर इन्वेंटेड बाय लीलैंड सी क्लार्क इन 1956। सबसे पहले किन्होंने इन्वेंट किया था? इन्वेंशन किन्होंने किया था? तो लीलैंड सी क्लार्क इन 1956 में फॉर ऑक्सीजन डिटेक्शन, ऑक्सीजन का डिटेक्शन करने के लिए। बायोसेंसर can detect a range of analytes from glucose to disease causing microorganisms. Markers indicate efficacy of disease in bodily fluids. मीन्स बायोसेंसर, ये जो बायोसेंसर होता है सबसे कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, ग्लूकोमीटर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, या फिर जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है तो उनके घर में शुगर टेस्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ होता है। वो भी एक तरह का क्या होता है? बायोसेंसर ही होता है। वो क्या डिटेक्ट करता है? तो रेंज ऑफ एनालाइट डिटेक्ट करता है फ्रॉम ग्लूकोज टू डिजीज काउजिंग माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काउज करते हैं। एंड मार्कर्स, जो मार्कर्स उसमें होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्या? एफिकेसी बताते हैं कि उस डिजीज़ का एफिकेसी कितना है हमारे बॉडी फ्लूइड में। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किसके बारे में? बायोसेंसर के बारे में। तो क्या होता है बायोसेंसर? एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कंबाइन करता है किसी बायोलॉजिकल कंपोनेंट को एक फिजिको केमिकल डिटेक्टर के साथ, और क्या मेजर करता है? उस केमिकल सब्सटेंसेस को। कैसे करता है अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ट्रू बायोसेंसर इन्वेंटेड बाय लीलैंड सी क्लार्क इन 1956 फॉर ऑक्सीजन डिटेक्शन। सबसे पहला इन्वेंशन किन्होंने किया था? तो लीलैंड ने किया था। बायोसेंसर क्या डिटेक्ट करता है? तो बायोसेंसर कैन डिटेक्ट अ रेंज ऑफ एनालाइट्स फ्रॉम ग्लूकोज टू डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप अभी मैंने आपको बताया, जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने देखा होगा, ग्लूकोमीटर डॉक्टर्स के पास भी होते हैं, या फिर जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके घरों में ये भी होता है, क्योंकि उन्हें रेगुलर बेसिस पे अपना शुगर लेवल चेक करना होता है और उस हिसाब से अपने इंसुलिन के डोज को या फिर अपने मेडिसिन को मेंटेन करना होता है। तो वहाँ पर बायोसेंसर का यूज़ होता है। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं कि ये बायोसेंसर का जो मेन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। तो बायोसेंसर कंसिस्ट ऑफ एनालाइट, बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर्स। कोई भी बायोसेंसर होगा, अभी हम टाइप्स भी देखेंगे, उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, उन सब में ये तीन चीज़ कॉमन होगा। क्या क्या? एनालाइट, बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर। तो एनालाइट क्या होता है? तो एनालाइट एक सब्सटेंस होता है ऑफ इंटरेस्ट, जो जिस चीज़ को आपको टेस्ट करना है, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो, कोई फ्लूइड हो, कोई डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ भी जो आपको टेस्ट करना होता है, तो इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है। इट मे बी एनी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, ये इंजाइम्स भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, बायोमोलिक्यूल्स भी होता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बायो रिसेप्टर आता है। बायो रिसेप्टर का क्या काम होता है कि ये जो एनालाइट है वो लिगेंड के फॉर्म में, दो टर्म होता है, एक लिगेंड होता है, एक रिसेप्टर होता है। तो लिगेंड से सिग्नल भेजता है और रिसेप्टर उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो उसी तरह आप यहाँ पर एनालॉजी ले सकते हैं कि एनालाइट जो वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है वो बताता है कि इस तरह का लिगेंड इस तरह के डिजीज को काउज कर सकता है, और वो रिसीव कौन करता है? तो बायो रिसेप्टर रिसीव करता है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेज द एनालाइट। वो स्पेसिफिक होता है, जैसे एंटीजीन और एंटीबॉडी के बीच में आपको पता है कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, उसी तरह लिगेंड और रिसेप्टर के बीच भी स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। तो वो रिकॉग्नाइज करता है इस एनालाइट को, जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में होता है। इट रिसीव्स द सिग्नल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एनालाइट। ठीक है, तो ये दो टर्म क्लियर हो गया होगा। तीसरा चीज़ क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स बायो रिकॉग्निशन इवेंट। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है जो एनालाइट ने सिग्नल भेजा, बायो रिसेप्टर ने जो रिसीव किया, उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? इनटू अ मेजरेबल सिग्नल में, ताकि जो मेजरमेंट जो आपको डेटा डिस्प्ले पे दिख रहा है उससे आप मेज़र करके देख सकते हैं कि हाँ ये आपके रेंज का डेटा है, या फिर उससे कम है, या फिर उससे ज़्यादा है। इनटू अ मेजरेबल सिग्नल एंड प्रोसेस द सिग्नल फॉर डिस्प्ले। और उस सिग्नल को प्रोसेस करता है ताकि आपको डिस्प्ले में देख सके कि हाँ ये कोई जो डिजीज़ कंडीशन है या फिर नॉर्मल कंडीशन है।
तो बायोसेंसर क्या क्या चीज़ का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ एनालाइट, बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर का। सबसे फर्स्ट क्या होता है, एनालाइट होता है जो कि कोई भी सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस के फॉर्म में हो सकता है। बायोरिसेप्टर क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, रिसीव करता है उस एनालाइट के सिग्नल को। और ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो वो कन्वर्ट करता है इस इवेंट को एक मेजरेबल सिग्नल में, ताकि आप डिस्प्ले पे देख के बता सकिए कि हाँ ये रेंज आ रहा है और ये रेंज हमारे लिए सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल यही है। यहाँ देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी कीवर्ड्स का फ्लो चार्ट मैंने यहाँ दे दिया है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, एनालाइट होता है, देन बायोरिसेप्टर, देन मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, देन ट्रांसड्यूसर, देन मेजरमेंट, देन डेटा रिकॉर्डिंग एंड देन डिस्प्ले। बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत ना हो समझने में, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको तो नहीं होगी। तो ये कीवर्ड का फ्लो चार्ट हो गया। उसके बाद देखिए मेन बेसिक स्टेप्स क्या क्या है, अभी हमने देखा तीनों फॉर्म में। सबसे फर्स्ट क्या होता है, बायो एजेंट्स होता है और एनालाइट्स होता है। यहाँ देखिए ये आपको बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन रखता है। बायो रिसेप्टर जो है उसको रिसीव करता है, देन बायो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसे एम्पलीफाई करता है और तब सिग्नल डेटा फॉर प्रोसेसिंग डिस्प्ले पे हमें दिखता है। ये एक बेसिक स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने तरह के बायोसेंसर हो सकते हैं। तो ये आपको एंजाइम बेस्ड हो सकते हैं, टिश्यू बेस्ड हो सकते हैं, इम्यूनो सेंसर हो सकते हैं, डीएनए बायोसेंसर हो सकते हैं, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड बायोसेंसर हो सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स हो सकते हैं। इतने तरह के बायोसेंसर्स हो सकते हैं। क्योंकि हमें इंट्रोडक्टरी नॉलेज ही हमें देखना है, तो बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो ये मैंने वो हैंड रिटन डायग्राम आपको शो किया था, ये बुक का डायग्राम आप देख सकते हैं। एनालाइट है, ये बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट है, देख रहे हैं आप। ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है और यहाँ डिस्प्ले पे आपको डेटा यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं बायोसेंसर के, तो देखिए आप सॉइल के क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, फूड क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, पैथोजन डिस्कवरी कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, हाँ टॉक्सिन डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद वाटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पानी को चेक कर सकते हैं, डिजीज़ डिटेक्शन कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इतने तरह के एप्लीकेशन आपको बायोसेंसर के हेल्प से आप देख सकते हैं। सॉइल की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं, फूड क्वालिटी मेज़र कर सकते हैं, पैथोजन डिस्कवरी में ये हेल्प करता है, ड्रग डिस्कवरी में, देन टॉक्सिन डिटेक्शन, वाटर मॉनिटरिंग, डिजीज़ डिटेक्शन एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो देखिए कितना सिंपलेस्ट है, बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स इसको नहीं किया है। तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर देखा। इंस्ट्रूमेंटल कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, कितने तरह के बायोसेंसर हो सकते हैं वो भी दिखाया, बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं हम बायोसेंसर के वो भी मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड कौन कौन से होते हैं उनके फ्लो चार्ट के हेल्प से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेन यही 3 पॉइंट है, एनालाइट, बायोरिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर। कोई भी बायोसेंसर है, इतने तरह के टाइप्स मैंने बताया, उसमें से किसी भी हर एक बायोसेंसर में ये तीनों चीज़ होते ही होते हैं, एनालाइट, बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर, और ये इंट्रोडक्टरी नॉलेज। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब से मैं जो भी आपको वीडियो बना रही हूँ सारे नोट्स वहाँ पे जो यूजी पीजी के स्टूडेंट होंगे वो साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, तो थ्योरी के कंटेंट भी और प्रैक्टिकल कंटेंट भी वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों इसी चैनल पे मैंने मीन मीडियन मोड वगैरह भी एक्सप्लेन किया है। कुछ टॉपिक कॉमन है, जैसे कि ये मीन मीडियन मोड वाला वो थ्योरी में भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, तो मैं एक जगह एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको दोनों जगह हेल्प हो जाएगा। और कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है। आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जितना पॉसिबल है, क्योंकि मुझे सारे सेमेस्टर के बच्चों को लेके चलना होता है, तो जितना पॉसिबल होगा मैं एग्ज़ाम से पहले वीडियोस अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं अब कंटेंट भी आपको बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन फ्रेश फॉर्म में आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मिल रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होता है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।